पूछा हूँ वक्फ काहे के लिए। मैं अपनी प्रॉपर्टी को कहता हूँ कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की, अल्लाह की प्रॉपर्टी। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए हो, किस कामों के लिए होना चाहिए। पटना में कितने वक्फ हैं, कौन सा वक्फ कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है, उसका नाम बताइए। और ये ध्यान रखिएगा कि वाकिफ वक्फ करने वाला एक विशेष समुदाय का हो सकता है। पटना में बहुत वक्फ हैं, ये ध्यान रखिएगा। पर एक संस्था बताइए कोई मुझे जो निर्धन के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में सियासत गर्म है। सत्ताधारी दल इसे मुसलमानों के हित में बता रहे हैं तो विपक्ष विधेयक को मुस्लिम विरोधी करार दे रहा है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बताया है कि आखिर वक्फ बिल में संशोधन क्यों जरूरी था। दरअसल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद थे। दोनों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री भी वहां मौजूद थे। राजकीय समारोह आयोजित किया गया था। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन बिल पर ताजा बयान में कहा है कि वक्फ बोर्ड में सुधार की काफी जरूरत थी और वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद नए कानून का रूप लेने जा रहा है। यह सुधार की दिशा में सही कदम है। उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि पटना में भी कई वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके जरिए कितने अस्पताल और स्कूल या अनाथालय बनवाए गए, जरा नाम बता दीजिए। राज्यपाल ने इस मामले पर पहली बार बात करते हुए कहा कि आप हमें बताइए कि बिहार में कौन सा बोर्ड है जो लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों के भलाई के लिए काम कर रहा है। बहुत सुधार की जरूरत थी और इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने जो संशोधन लाया है निश्चित तौर पर ठीक है और सुधार की जरूरत थी। वो कानून बन गया होगा या बन जाएगा, इससे सुधार होगा। हमारा लोकतांत्रिक देश है तो प्रोटेस्ट आप नहीं चाहते कि ना हो। आप क्या चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं हमारे देश में कोई प्रोटेस्ट ना हो? अरे भाई, लोकतांत्रिक समाज है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप, वो बताइए। सर, आपके हिसाब से सर जो भी संशोधन बिल पेश किया गया और पास किया गया, मैंने शायद पहले ही कह दिया है, जो आपने देखा होगा कि मैं थोड़े समय के लिए, मेरे पास उत्तर प्रदेश में जब मैं मंत्री था तो वक्फ विभाग भी था जी। सारे मतलब पूरे वक्त उन्हीं लोगों से मिलना होता था जिनके मुकदमे चल रहे थे आपस में, चूंकि प्रॉपर्टी का मामला है और पुराना फैसला है कि वक्फ काहे के लिए है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वक्फ काहे के लिए। मैं अपनी प्रॉपर्टी को कहता हूं कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की, अल्लाह की प्रॉपर्टी। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए हो, किस कामों के लिए होना चाहिए। आपसे पूछ रहा हूं मैं, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। पटना में कितने वक्फ हैं, कौन सा वक्फ कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है, उसका नाम बताइए। कोई अनाथालय चला रहा है वक्फ, कोई बड़ा अनाथालय। और ये ध्यान रखिएगा कि वाकिफ वक्फ करने वाला एक विशेष समुदाय का हो सकता है, लेकिन वक्फ का जो फायदा है, आप कहें तो मैं कुरान की आयत भी कोट कर सकता हूं, इन्नमा सदकातु लिल फुक़राए वल मसाकीन। गरीब कमजोर आदमी के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, फकीर और मिस्कीन। तो जब तो पूछा गया कि भाई ये दो क्यों है, तो कहा गया फकीर है जो डेस्टिट्यूट है, निर्धन है, मुसलमान, और मिस्कीन है जो गैर मुस्लिम है। दोनों का बराबर का अधिकार। आप मुझे एक बताइए, कोई संस्था, पटना में बहुत वक्फ हैं, ये ध्यान रखिएगा, पर एक संस्था बताइए कोई मुझे जो निर्धन के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए काम कर रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? सिर्फ आपस में मुकदमेबाजी। वक्फ अलल औलाद को तो कानूनी तौर पे गैर इस्लामी जो मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूं, मैं कहता रहा हूं कि ये अल्लाह की है, लेकिन फायदा मेरी औलाद उठाएगी, तो इसको तो गैर इस्लामी, सारे मुसलमान मुल्कों में गैर इस्लामी है,
हिंदुस्तान में भी प्रीवी काउंसिल ने गैर इस्लामी इसको कहा था कि ये गैर इस्लामी, लेकिन जिन्ना ने एक्ट लाके 1913 में बिल लाके उसका नाम ही है वैलिडेशन, मतलब ये गैर कानूनी है लेकिन हम इसको कानून बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए ये तो आप तय करिए। बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है और मैं मानता हूं कि ये जो बिल पास हुआ है, जो अब कानून बन गया या बन जाएगा, ये उस दिशा में बड़ा ठोस कदम। फायदेमंद होगा सर, जो लगातार विरोध कर रहे हैं, चैलेंज करने की भी बात हो रही है, विरोध कर रहे हैं। मैं दूसरों की बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। बता दें कि राज्यपाल ने कुरान की आयत का भी जिक्र कर दिया और कहा है कि कुरान की आयत में है वक्फ में जो कुछ दिया जाता है उसे लोगों की भलाई होनी चाहिए। लेकिन बताइए कि कौन लोग अनाथालय चला रहे हैं, कौन लोग गरीबों के लिए हॉस्पिटल चला रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आरिफ मोहम्मद खान ने कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए वक्फ का मतलब भी समझाया। उन्होंने कहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केवल मुस्लिमों के कल्याण के लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो गरीब है, निर्धन है, जिसे सहारे की जरूरत है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि जब मैं यूपी में मंत्री था तो कुछ समय तक मैंने वक्फ विभाग संभाला था। मुझे हमेशा ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था जिनके पास संपत्ति से जुड़े मामले चल रहे होते थे। वक्फ संपत्तियां लोगों के कल्याण के लिए होती हैं। उन्होंने आगे कहा, वक्फ प्रॉपर्टी लोगों के कल्याण के लिए थी, लेकिन क्या लोगों का कल्याण हो रहा था? आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि पटना में कई वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन पटना में वक्फ के तहत कोई एक अस्पताल या अनाथालय का नाम बताइए। वहां केवल मामले दर्ज किए जा रहे हैं, इसलिए इसमें बहुत सुधार की जरूरत थी और ये वक्फ संशोधन विधेयक इसी दिशा में एक कदम है जो जल्द ही कानून बनने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि जो केंद्र सरकार ने लाया है वो सही है और इससे सुधार होगा। अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध पर उन्होंने कहा कि मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर सकता हूं। जब उनसे पूछा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कहा है कि वो विरोध करेंगे, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है। बता दें कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिल चुकी है। अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होते ही यह बिल कानून का रूप ले लेगा। दोनों सदनों में इस बिल पर लंबी चर्चा हुई। राज्यसभा में इस बिल के समर्थन में कुल 128 वोट पड़े, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े। वहीं इससे पहले लोकसभा में भी इस बिल पर लंबी चर्चा चली थी। लोकसभा में इस बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 232 वोट पड़े थे। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में भारत से सुरक्षित कोई स्थान नहीं है और इस देश के बहुसंख्यक लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। रिजिजू ने सरकार के इस कदम को मुस्लिम विरोधी बताने के कई विपक्षी सदस्यों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक को मुसलमानों को बांटने वाला बताया जा रहा है, जबकि सरकार इसके जरिए शिया सुन्नी समेत समुदाय के सभी वर्गों को एक साथ ला रही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तो देश में सबसे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय पारसी को भी बचाने के लिए प्रयास कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।